5 मिनट में तेज से तेज बुखार को उतार देने वाली ये कौन सी चीज है? आपको कितना भी तेज बुखार हो, 100 हो 102 हो, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर आपका बुखार डाउन हो जाए। कुछ लोगों को महीने 2-2 महीने से बुखार चलता रहता है, रीजंस नहीं पता चलते, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद भी बुखार नहीं उतरता। और इसका ढाल जैसा लग रहा है कुछ कुछ, ये देखिए आप इसको डिटेल में देखेंगे। बुखार से लेकर के आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में, आपके ज्वाइंट पेन में और आपकी कितनी और बीमारियों को ये ठीक करेगा, एक एक बात को जानते हैं। तो वैद्य जी आप बताएं ये चीज है क्या? रसौंद जो है, रसौंद का बहुत बड़ा काम है। कई सारी गांठों में, इन्फेक्शंस में, कैंसर तक के यूज में रसौंद यूज किया जा रहा है। रसौंद इसी पेड़ का जितना भी है, इसका तन्ना, पत्ता, फल और इसकी जड़, इस सब को मिला के रसौंद बनाया जाता है, जो कई सारी अनेक बीमारियों में काम आता है। आज इस छाल को कैसे यूज करना है, रसौंद का प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा होता है। बहुत आसान तरीके से इसके प्रयोग, जितने आसानी से आप इसको घर में यूज करेंगे। सबसे पहले एक कॉमन प्रॉब्लम बुखार में आपको कितना भी तेज बुखार हो, 100 हो 102 हो, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर आपका बुखार डाउन हो जाएगा। कितना भी तेज बुखार, कितने भी दिन से चल रहा हो, इन्फेक्शंस का हो, अंदर कुछ खराबी की वजह से हो या वायरल बुखार हो, तो इसको यूज कैसे करना है? बुखार के लिए तकरीबन इसके इतनी मात्रा लेनी, 5-7 इसकी जो डंडियां सी हैं ये आपने ले लेनी है और इसको 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। इतना पकाना है कि जब ये पानी आधा रह जाए और उसको छान के चाय की तरह सिप सिप करके पिए। जितनी देर में वो पानी आपका खत्म होगा उतनी देर में आपका बुखार उतर जाए। दारू हरिद्रा इसको बोलते हैं, दार हल्द भी बोल देते हैं इसको। तो इसका हम बोल देते हैं कि इसका प्रयोग कीजिए। कुछ लोगों को महीने 2-2 महीने से बुखार चलता रहता है, रीजंस नहीं पता चलते, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद भी बुखार नहीं उतरता। ये काम करता है। देखिए कहा जाता है कि गठिया कभी जाता नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक गठिया। अच्छा, गठिया हाथ अकड़ गए हो, हाथों में सूजन हो, शरीर में अकड़पन महसूस हो गया हो, मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो गई हो, उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही हो, तो इसका कैसे करना है? काढ़ा तो लेना ही है। काढ़ा जितना, हाँ, 1 गिलास पानी में आपने कुछ लगभग ये 8 से 10 पत्तियां इसकी ये जो है डाल ये लेनी है, 1 गिलास पानी में डालना है, ठीक है, उबालना है और आधा और मुट्ठी भर लेकर इसको किसी पतीले में डाल देना है और उसकी भाप लेनी है। गठिया वालों के लिए, शरीर में अकड़न महसूस हो रही हो, कुछ लोगों को आपने सुना होगा शरीर में गांठें हो जाती है, 100, 200, 500 गांठें तक भी माथे पे, और उसका चर्बी की गांठें होती है। टेस्टों में कोई कैंसर की, कोई किसी प्रकार की नहीं, वो गांठ होती है, वो गांठें तक ही पिघलाएगा। और उसके अलावा उसको जो नॉन कैंसरियस जितने भी सिस्ट है, उस सिस्ट को ये बॉडी में किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, चाहे नॉर्मल लेडीज को पीसीओडी की क्यों ना हो, फिब्रॉइड्स क्यों ना हो, वाला था। और पीसीओडी के जो लेडीज हैं, जो भाप लेने के बाद पानी बच जाता है, उसकी सिकाई कर सकते हैं पेट की निचले हिस्से, कपड़ा भिगो के और पेट पे रखेंगे, उसकी सिकाई करेंगे तो पीसीओडी महीने भर में तकरीबन 50-60% सिस्ट डिसॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी जॉइंट्स में पेन है, जॉइंट्स, यूरिक एसिड रुका हुआ हो शरीर, देखिए यूरिक एसिड एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो शरीर उत्पन्न करता है, कुछ बीमारियों के कोई रीजंस तक नहीं होते, शरीर में आ जाते हैं, तो ये चीज उसको दूर करेगा। आपकी ब्लड में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो, फोड़े हो, फुंसी हो, सोराइसिस हो गया हो, तो इसके काढ़े से बहुत सारा बेनिफिट्स आप उठाएं। सोराइसिस से कैसे फायदा उठाएंगे? हल्दी और दारू हरिद्रा, ये 2 चीजों की, हल्दी और दारू हरिद्रा की यूज। अब यूज कैसे करना है? हल्दी को पीस लीजिए और लगभग 2 ग्राम यानी चम्मच का 1/3 हिस्सा हल्दी का पाउडर खाइए, और जो ये काढ़ा आपने बनाया हो और उस काढ़े को ऊपर से पीजिए। स्किन इश्यूज में, सोराइसिस हो, नॉर्मल दाद हो, फोड़े फुंसी हो, वो सब खत्म। ये एक ऐसा ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा आपकी बॉडी का कि गांठें, स्किन इश्यूज सबको दूर। इतनी सौंठ का पाउडर बना लेना है, या सौंठ का पाउडर आपके पास है तो 2 चुटकी भर, और काढ़े के साथ लेना है। रोज खाली पेट लेना है। 30 से 40 दिन में आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। आपका यूरिक एसिड अगर 8-10 पे पहुंचा तो नॉर्मल 6 पे आ जाए। अच्छा, एक और चीज, जिस तरह कई जगह पे आपने देखा होगा कि नीली नीली गांठ निशान पड़ जाते हैं शरीर पे, या कहीं चोट लगने से ब्लड रुक जाता है, या किसी ऑर्गन में ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड रुक जाता है, स्वेलिंग उसकी वजह से हो जाती है, उसको दूर कैसे करें? तो वहां पे ये 2 चीजों का काढ़ा बनाएंगे आप। 4 से 5 इस लकड़ी की डंडियां, इस लकड़ी को मजीठ बोलते हैं, मंजिष्ठा भी बोलते हैं, मजीठ भी बोलते हैं। इसका जो ये जब आप पानी में उबालेंगे तो पानी तकरीबन जामनी रंग का हो जाएगा। आपको जो निशान पड़ जाते हैं नीले नीले, कहीं किसी ऑर्गन में ब्लीडिंग होके ब्लड रुक जाता है, वहाँ तो अडीमा हो जाता है, उसके लिए ये रामबाण। कहीं देखा होगा आपने पैरों में गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसे दबाने पे भी गड्ढे पड़ जाते हैं, वहां भी ये काम करेगा। आपको फर्क 1 हफ्ते में दिखेगा, 1-2
महीने रेगुलर यूज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कमाल की जानकारी आपने दिया वैद जी। ऐसी ऐसी जानकारियां हमें सबको ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारियां दोबारा शायद मुझे लगता है नहीं मिलेगी। 7 पीढ़ियों से इस जानकारी को संभाला हुआ है और ऐसी ऐसी खास जानकारियां पुराने वैद देते नहीं थे। तो वो सब चीजें आज खोल कर ला रहे हैं, क्योंकि 7 पीढ़ियों का अनुभव। ये अगर लुप्त हो गया ना तो अगली जनरेशन को तो पता नहीं क्या करना, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे यूज करना है, क्या चीजें थी। कमाल की चीज है। तो ये जानकारी आप ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारियों से लोग बचाए जा सके।